सब्सक्राइब कीजिए एसएम एजुकेशन को एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्ते, मैं सुलता महाराणा, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएम एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 अ के उत्साह कविता को पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उत्साह को हम पढ़ेंगे। तो पाठ प्रस्तुति देखते हैं। पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किए। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनका ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकार के कवि है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की सरलता, तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदार चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोह ही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोग को संभव किया है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का प्रभाव मिलता है, वही शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में आपने जाना, उनका जन्म कब हुआ था, किस जिले में हुआ था, फिर उनकी शिक्षा कैसे खत्म हुई और उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं क्या क्या थी और उन्होंने क्या क्या था देश के लिए, ये सब आपने जाना। पाठ प्रवेश जानते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत, आह्वान गीत, आह्वान का मतलब होता है जैसे पुकारना, जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना का संभव करने वाला भी है। यानी उत्साह जो है बादल को बुलाना, पुकारना है। यहाँ पर जो एक तरफ से जो वर्षा से पीड़ित व्यक्ति है, जो बारिश की बूंदों के लिए तरस गए हैं, उनके लिए बादल को यहाँ पर कहा गया है। और दूसरी तरफ जो व्यक्तियाँ जो अत्याचारी दलित हुए हैं, जो हार चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, वहाँ पर जो कवि की कलम से निकली हुई जो शब्द है, जो आवाज़ है, उनसे उनके जीवन में कोई नई चेतना आए, ये तालमेल किया गया है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। जिस तरह से उत्साह में बादल जब बरसता है तो समग्र सृष्टि को उज्जवल देता है, उसी तरह से यहाँ पर कवि भी समग्र दृष्टि को एक देखते हैं। कविता में ललित कल्पनाएं और क्रांति चेतना दोनों है। ललित कल्पनाएं क्या होता है, यानी सुंदर कल्पनाएं हैं, और क्रांति चेतना भी है, जो अंग्रेजों के खिलाफ हमने जो सहा था उसके विरुद्ध हमें क्या करना है, इसकी चेतना भी हमें मिलता है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी कहते हैं ना, तलवार नहीं, एक कलम तो तलवार से भी बहुत ही ताकतवर होता है। कलम के शब्दों से जो कुछ निकलता है
वो मनुष्य के मन को छू लेता है। और जब मनुष्य अपने दिमाग से उस बात को समझ लेता है तो उसे कोई तलवार की आवश्यकता ही नहीं होती है। निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। तो ये था उत्साह। उत्साह एक जो कविता है वो बादल को बरसने के लिए पुकारते हैं और किस तरह से लोग व्याकुल होकर बादल का इंतज़ार करते हैं, इसे एक तरफ कहा गया है। दूसरी तरफ जो लोग हैं, पीड़ित है, अत्याचारित है, जो क्रांति करना चाहते हैं, जो और सहना नहीं चाहते, उनको किस तरह से नया जीवन मिले, उनके जीवन में कैसे बदलाव आए, वो किस तरह से क्रांति चेतना को, विध्वंस को, विरोध को खत्म कर सके, उसकी चेतना भी यहाँ पर मिलती है। तो हम अभी उत्साह कविता की ओर चलते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काली घुंघराले, बादल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल से कहते हैं, हे बादल तुम गरजो, तुम गरजो। घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ। यहाँ पर घेर घेर, जो घेर घेर घोर गगन, इसमें अनुप्रास अलंकार है और घेर घेर से प्रकाश अनुरक्ति अलंकार पता चलता है। धराधर यानी बादल का दूसरा नाम है धराधर। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि हे बादल तुम गरजो, तुम गरजो। तो किस तरह से गरजने को भी कह रहे हैं, देखते हैं कि घेर घेर घोर गगन धराओ में, यानी पूरे बादल जो है पूरे गगन में घेर जाओ, चारों तरफ आप बिखर जाओ और आप गरजो। ललित ललित, ललित ललित का अर्थ है सुंदर सुंदर। काले घुंघराले, काले घुंघराले बादल को छोटे बच्चों के घुंघराले बालों के साथ कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है। और तो बादल कैसे दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ललित ललित बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और किस तरह से, काले घुंघराले, जैसे छोटे बच्चों के आप चित्र में देख सकते हैं, छोटे बच्चे के काले घुंघराले जो बाल है, उसी के तरह से बादल जो गगन में घेर रहे हैं वो काले घुंघराले दिख रहे और अति सुंदर लग रहे हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना यानी बच्चों का जो मन रहता है, बच्चों का मन होता है ना, जल्दी से चेंज हो जाता है, कभी ये सोचते तो दूसरे पल में कुछ और सोचते हैं। तो बच्चों जैसी जो कल्पना है एक समय में एक जैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं, उनका मन बदलता रहता है। तो यानी जो बच्चे हैं, बाल यानी छोटे बच्चे, जिस प्रकार छोटे बच्चों का मन चंचल होता है, जो हर एक क्षण परिवर्तित होता रहता है, उसी प्रकार बादल तुम भी कल्पना के जैसे अपना आकार बदलते रहते हो, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी फूल, तो कभी अपना आकार बदलते रहते हो। तो आप इसे समझ में, एक पाठ भी था, कविता आपको आपने कभी कहीं पढ़े होंगे, बादल अपना रूप बदलते रहते हैं, कभी वो घोड़े जैसे दिखेंगे, कभी हाथी जैसे, कभी फूल गोभी जैसे दिखेंगे। तो अपना जो आकार वो बदलते हैं, वो बदलना जो पल पल में वो बदल देते हैं, उसको बाल कल्पनाओं के साथ तुलना की गई है कि बच्चों का जो कल्पना है वो जिस तरह से क्षण क्षण में परिवर्तित होता है, उस तरह से काले बादल अपना आकार क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, विद्युत यानी बिजली, उर यानी हृदय, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। यहाँ पर कवि कहते हैं, हे बादल तुम्हारी हृदय में बिजली छिपी हुई है। जिस प्रकार कवि के मन में तरह तरह की कल्पना छिपी होती है, जो सभी को उत्साह, प्रेरणा, साहस, प्रेम से नवजीवन देता है। यानी कवि के जो कलम से लिखी हुई शब्द लोगों के मन को छू जाती है,
किसी को उत्साह मिलता है तो किसी को प्रेरणा मिलती है, किसी को साहस मिलता है, किसी को नव जीवन मिल जाता है। उसी तरह बादल तेरे हृदय में जो बिजली छिपी है, जिसके गरजने से लोगों के उत्साह मिलेगी कि अब तो वर्षा होगी। यहाँ पर कितनी सुंदर बातें कही गई है बादल को। लेखक के जो कविता है उसके साथ बादल के गरजने को लेखक की जो कविता है उसके साथ बहुत सुंदर से तुलना की गई है। बादल गरजने से लोगों के मन में एक उत्साह आता है कि देखो अब तो वर्षा होने वाली है, बादल गरज रहे हैं और जो गर्मी से वो तप रहे थे अब उन्हें छुटकारा मिलेगा। जिस तरह से कवि की कविता को पढ़ने से लोगों के मन में उत्साह, प्रेम, प्रेरणा, साहस आता है, उस तरह से बादल के गरजने से भी उसी तरह से होता है। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। वज्र के दो अर्थ यहाँ पर आपको मिलेंगे। ओके, आप देख रहे हो ना चित्र में, इंद्र देवता हाथी पर बैठे हैं तो और अपने हाथों में क्या पकड़े, वज्र पकड़े है ना। वज्र का एक है इंद्रदेव के हथियार, दूसरा अर्थ है आकाशीय बिजली। याद रखिए, एक है इंद्रदेव की हथियार, दूसरी है आकाशीय बिजली। हे बादल, जिस प्रकार तुम गरजते हो, तुम्हारे गरजने में वज्र छिपा है। जो गरजते हो, जो शब्द है ना, गरजने की शब्द जो है उसमें तो वज्र छिपा है ना, हथियार छिपा। हथियार कैसे रहता है, बड़ा भयानक होता है ना, भयंकर होता है ना। जो जोर से गरजता है, जिस प्रकार नूतन कविता में होता है नया आगमन। तो नूतन कविता में एक नया आगमन होता है ना, एक नया रास्ता दिखता है। उस तरह से बादल तुम जो गरजते हो, तुम्हारे गरजने में वज्र छिपा है। जिस प्रकार नूतन कविता में वज्र छिपा है। नूतन कविता कभी कभी हथियार जैसा काम करता है ना। कविताओं को पढ़कर लोग जागरूक होते हैं। उस तरह से बादल के गरजने को वज्र के साथ तुलना की गई है। फिर भर दो हे बादल तुम गरजो। हे बादल तुम गरज कर बरसो और चारों ओर पानी से भर दो, लोगों के मन को उत्साह से भर दो, बादल तुम गरजो। फिर देखते हैं, विकल विकल उन्मन थी उन्मन। विकल विकल का अर्थ होता है व्याकुल। उन्मन थी उन्मन यानी उन्मन यानी अनमने, यानी जो मन यहाँ हुआ होगा एक मन होकर नहीं रहेगा, अनमने, चारों तरफ बिखरता हुआ मन। विश्व की निदाग के सकल जन। कवि कहते हैं कि बादल, यह जो विश्व के लोग व्याकुल होकर अनमने हो गए हैं, इस निदाग से यानी गर्मी से। निदाग का अर्थ है गर्मी, यानी इतनी गर्मी में विश्व के लोग व्याकुल हो गए, अनमने हो गए हैं। हे बादल तुम गरजो और बरसो। जिस तरह से विश्व के सकल जन इस घोर निदाग से मुक्ति पा सके। कवि कहते हैं इतनी गर्मी में, तपती में लोग तो व्याकुल हो चुके हैं, बादल तुम गरजो, तुम बरसो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। कवि कह रहे हैं कि घन यानी बादल, जो बादल आते हैं वो किस दिशा से आते हैं पता नहीं चलता, यानी उनका कोई सटीक डायरेक्शन, दिशा नहीं पता चलता कि किस दिशा से आ रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। वो तो चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो ये पता नहीं चला कि किस दिशा से आते हैं। इतने बड़े अनंत आकाश में कहाँ से भी आते होंगे। तप्त धरा यानी जल से, तप्त धरा का मतलब गर्मी से जो तपती धरती है, जल से भर दो, धरती को जल से भर दो, वर्षा करो, इन्हें शीतल कर दो, हे बादल तुम गरजो। कवि कहता है कि जो तपती धरा है, जो निदाग हो, निदाग से धरती जो गर्मी से तपती गई है, तुम बरसो, बादल तुम गरजो, बरसो, इस विश्व को जल से भर दो, शीतल कर दो, सबके मन को शांत कर दो, बादल तुम बरसो, बादल तुम गरजो। तो इस तरह से हमने उत्साह का जो एक था
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो था उस चाह को हमने यहाँ पर समाप्त किए हैं। फिर दूसरी बार में अट नहीं रही इस कविता को हम पढ़ेंगे। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इसे अच्छे से समझिए, बहुत ही सरल और अच्छी सी कविता थी। तो यहाँ पर मैं इस विषय को रखती हूँ। अट नहीं रही को लेकर फिर हम मिलेंगे। आप इसे पढ़िए, समझिए और ज़रूरी आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूरी कीजिए। धन्यवाद।